बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उबैद अहमद खानदादा। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर उबैद खानदादा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन ज़्यादातर लोग इस मसले का शिकार रहते हैं। वो क्या है? कमर का दर्द। कमर का दर्द क्या, क्यों, कैसे? नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, कमर का दर्द। वो कमर का दर्द जो कि सिर्फ कमर के दर्द तक ही है। मिसाल के तौर पे कमर के नीचे हिस्से तक ही है, ना वो हिप्स तक आ रहा है, ना वो रेडिएट हो रहा है टांगों तक। वो सिर्फ कमर के नीचे हिस्से तक महदूद है, वो दर्द की बात कर रहे हैं। नंबर 2, वो कमर का दर्द जो कि हिप से होता हुआ टांगों तक आता है। नंबर 3, वो कमर का दर्द जो कि हिप से होता हुआ टांगों तक आता है और इसके साथ साथ टांगें सुन्न भी होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये 3 चीज़ें हो गई। आज इनके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ अगर हम कमर के दर्द को लेते हैं कि कमर का दर्द ना वो रेडिएट हो रहा है, मिसाल के तौर पे बढ़ नहीं रहा, सिर्फ कमर तक ही लोकलाइज है, तो नाज़रीन इस किस्म के मरीज़ों में जो कॉजेज़ होता है, जो सबब होता है, जो वजह होती है इस दर्द की, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये यंग मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, यंग लड़के जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और अक्सर बेशतर के मरीज़ शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब सुबह सो के उठते हैं तो कमर में शदीद दर्द होता है, कमर पूरी अकड़ी हुई होती है और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है कमर का दर्द ठीक होता जाता है। तो उसको हम कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा, सेक्युलराइजेशन, यानी कि किसी को जो हमारे जिस्म के अंदर 31 मोहरे हैं, उसमें से L5 जो मोहरा होता है वो कभी कभार क्या होता है कि हिप बोन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए। उसकी वजह से भी कमर में शदीद दर्द होता है, जिसको हम सेक्युलराइजेशन कहते हैं। एक और चीज़ हमारे पास होती है स्पाइनोलिस्थेसिस। स्पाइनोलिस्थेसिस के अंदर क्या होता है नाज़रीन, कि जो कमर का मोहरा होता है वो स्लिप होके कभी आगे आ जाता है और किसी कंडीशन में पीछे चले जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पाइनोलिस्थेसिस। इसका भी दर्द कमर तक महदूद रहता है। तो यानी कि कमर के जो दर्द होते हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक हड्डी और जॉइंट के मसलों से होता है। यानी कमर के जो दर्द होते हैं, सिर्फ वो कमर के दर्द जो कि कमर तक लोकलाइज है, आगे बढ़ नहीं रहे। ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो है जॉइंट के मसले, हड्डियों के मसले और उसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी, इसके साथ साथ विटामिन D की कमी, इनकी वजह से होता है। अब हम बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में, यानी कि वो कमर का दर्द जो कि आगे रेडिएट हो रहा है, हिप से लेकर टांगों तक रेडिएट हो रहा है। कमर से शुरू हुआ, हिप से फैलता फैलता टांगों तक आ गया, रेडिएशन हो रही है। उस कमर के दर्द के कॉज होता है डिस्क, यानी कि जो हमारे लोअर स्पाइन है, लोअर मोहरे हैं, लंबर मोहरे हैं, उनके अंदर जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है। तो डिस्क का आगे पीछे आ जाना, डिस्क का अपनी जगह से हिल जाना, इसकी वजह से क्या होता है कि कमर का दर्द होता है और कमर के दर्द वो रेडिएट होता है हिप पे और टांगों पे। अगर किसी को कमर का दर्द है और कमर का दर्द हिप से होता हुआ टांगों तक आ रहा है और उसके साथ साथ टांगें सुन्न भी हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ नाज़रीन, कि जो कमर के मोहरे हैं वो हिल गए और उनके साथ जो नसें जा रही हैं वो भी उनके साथ प्रॉब्लम में आ रही हैं। मिसाल के तौर पे कमर की जो मोहरे हैं उसकी डिस्क हिल गई है, डिस्क अपनी जगह से हिली तो उसने आगे जाके जो नसें हैं उनको भी दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब, मेरी कमर में दर्द होता है, वही दर्द हिप से रेडिएट होता है, वही दर्द टांगों तक रेडिएट होता है और उसके साथ टांगें सुन्न भी होती हैं। नाज़रीन, एक ऐसी कंडीशन होती है स्पाइनल स्टीनोसिस। उसमें क्या होता है कि मरीज़ अमूमन ही कंप्लेन करता है कमर के दर्द की, कमर का दर्द रेडिएट होता है टांगों तक और टांगें सुन्न भी होती है, लेकिन उसका मरीज़ एक खास चीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब, झुक के चलने में मुझे रिलीफ मिल जाता है और जब मैं चलता हूँ तो चलने से भी टांगों का दर्द बढ़ जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठता हूँ या बैठती हूँ, फिर दोबारा चलना शुरू कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर इतना फिर चलती हूँ, फिर दोबारा टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर बैठती हूँ या बैठता हूँ, मुझे रिलीफ मिल जाता है, फिर दोबारा चलना शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस का दर्द हो रहा है, यानी कि जो नीचे नसों का गुच्छा होता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो कोई भी डिस्क से उन गुच्छों को दबा रही है। नाज़रीन, तीसरी एक और हमारे पास चीज़ होती है क्वाड इक्वाना। यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक पेशेंट मेरे पास आया था, यंग था, आई थिंक ही वाज 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल का था, शदीद कमर के दर्द के साथ आया था, शदीद। यानी कि याद रखिए कि वो कमर का दर्द जो कि ना किसी ट्रॉमा की वजह से हो, ना कोई वज़न उठाने की वजह से हो, ना कोई एक करवट सोने की वजह से हो, कोई वजह नहीं, अचानक से शदीद कमर का दर्द हुआ, ना वो रेडिएट हो रहा है कमर का दर्द, और उसके साथ साथ चलने में प्रॉब्लम हो जाए, और उसके साथ साथ जो पेशेंट का जो पेशाब पाखाने की जगह होती है, जब हम वहाँ पर एग्जामिन करते हैं तो वो जगह पूरी सुन्न मिलती है,
उस जगह पे कोई सेंसेशन नहीं होती, पूरी वो एरिया सुन हो रहा होता है। तो अचानक से कमर का दर्द उठ जाना और पेशाब पखाने की जगह का पूरा सुन हो जाना और शदीद दर्द होना, इतना कि चलने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको हम क्वाडा एक्वाना कहते हैं। ऐसे मरीजों में अर्जेंट MRI कराया जाता है और इसको जल्द से जल्द ट्रीट किया जाता है। इस किस्म में मरीजों को जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होता है। नाज़रीन, कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो कि कमर के दर्द के मरीजों में हमें देखने होते हैं। अगर ये रेड फ्लैग साइंस किसी के अंदर मिल रहे हैं तो क्या होगा कि इस मरीज़ की फ़ौरन सर्जरी करनी है या आगे और इसकी कौन सी पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती है, उसके बारे में जल्द से जल्द हमें फैसला करना होगा। वो रेड फ्लैग साइंस कौन से होते हैं नाज़रीन? नंबर 1, कमर के दर्द के साथ साथ वज़न का कम हो जाना, कमर के दर्द के साथ साथ पेशाब का रुक जाना या यूरिन का कंट्रोल नहीं होना, यूरिन निकल जाना, पेशेंट का यूरिन निकल रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, या कमर के दर्द के साथ साथ पेशेंट का स्टूल कंट्रोल नहीं होता, स्टूल का निकल जाना, कमर के दर्द के साथ साथ डेली बुखार होना, कमर के दर्द के साथ साथ वज़न का कम होना, कमर के दर्द के साथ साथ भूख का नहीं लगना, और कमर का दर्द इतना शदीद होकर रात को सोते में आँख खुल जाए कमर के दर्द की वजह से, या कमर के दर्द के साथ साथ उसका फुट ड्रॉप हो जाना, यानी कि पाँव बिल्कुल ड्रॉप हो जाए और चलने में उसको प्रॉब्लम हो। तो नाज़रीन, ये होते हैं रेड फ्लैग साइंस। अगर किसी मरीज़ में इनमें से कोई भी एक साइन मिल रहा है तो हमें फ़ौरन अर्जेंट जो है इसकी सर्जरी का प्लान करना पड़ता है, और या जो दूसरा तरीका है उसकी मर्ज़ के मुताबिक उसको ट्रीट करना पड़ता है। नाज़रीन, अक्सर बेशतर कमर के जो दर्द के मरीज़ होते हैं उसमें जो हमें अमूमन जो इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, मिसाल CBC कराना होता है, विटामिन D के लेवल्स कराने होते हैं, विटामिन B12 के लेवल कराने होते हैं, MRI कराना होता है, एक्सरे कराने होते हैं लंबर स्पाइन के, और MRI लंबर स्पाइन कराने होते हैं। अगर किसी मरीज़ को हमने कमर के दर्द के साथ हमारे पास आता है, उसको हम 4 महीने की ट्रीटमेंट देते हैं। तो कमर के दर्द की हमारे पास ट्रीटमेंट होती है, उसमें पेन किलर्स उनका बहुत अच्छा रोल है, और इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट कुछ ड्रग्स होती हैं उनका बहुत अच्छा रोल है, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स उनका बहुत अच्छा रोल है। अगर किसी को विटामिन D की डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा है तो उसका बहुत अच्छा रोल है, और इन सब से बढ़कर फिजियोथेरेपी उसका बहुत अच्छा रोल है। नाज़रीन, बताई गई चीज़ों में अगर मरीज़ को रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर हमें सर्जरी का प्लान करना पड़ता है कि आया कि ऐसा तो नहीं है कि इसके कमर का दर्द का ताल्लुक जो है वो किसी ऐसी वजह से हो रहा है जिसमें सर्जरी ही इसका इलाज हो और सर्जरी से इसको रिलीफ मिले, तो फिर हमें सर्जरी का भी सोचना पड़ता है। इसके साथ जो एहतियातें करनी पड़ती हैं कमर के दर्द के साथ, अगर किसी को कमर का दर्द होता है तो उसमें वज़न नहीं उठाना होता, वज़न बिल्कुल मना होता है। आप वज़न नहीं उठा सकते, आप जो है नीचे नहीं सो सकते, आप जो है वेट अपना कम करना होता है, कोई भी चीज़ झुक के नहीं उठा सकते, और जहाँ भी आप बैठेंगे सपोर्ट पे बैठेंगे। इवन ये कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, अव्वल बात तो मोटरसाइकिल अलाउ नहीं करते हम मरीज़ को जब तक उसे कमर का दर्द है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल आपको चलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग होते हैं उनको ड्यूटी पे जाना होता है, घर में और कोई कन्वेंस नहीं होती तो मोटरसाइकिल ही होती है, तो उस पर हम ये कहते हैं कि आपको कमर का बेल्ट अप्लाई करना पड़ता है। कमर का बेल्ट बांध के आप बाइक चलाएँ, और आइडियल बाइक नहीं चलाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और घर में अगर कम्बोर्ड इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप WC इस्तेमाल करें, और शायद अपने आप को कब्ज़ होने से बचाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वज़न को कम करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको करने से कमर के दर्द से बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें, और साथ साथ ये भी कमेंट्स करें कि मैं अपनी अगली वीडियोस कौन सी डिजीज़ के बारे में बनाऊं। तो मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखते रहिए और उससे अवेयरनेस हासिल करते रहिए, और ना सिर्फ खुद इसके ऊपर अमल करें बल्कि दूसरों को भी इस अवेयरनेस में पूरे माशरे में इसको आम करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।